अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। यह है आपका अपना चैनल हॉरर का नशा, जहां आपको सच्ची और डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है जिसका नाम विवेक था। आज की कहानी मैं विवेक के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। दोस्तों मेरा नाम विवेक है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और ट्रक ड्राइवरी का काम मैं लगभग 18 साल से कर रहा हूं। दोस्तों हम ट्रक ड्राइवरों का काम दिन से ज़्यादा रात में होता है, क्योंकि रात में सड़कें खाली और आसपास का माहौल शांत होता है और इसलिए हम लोग दिन से ज़्यादा रात में सफ़र करना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी उसी रात के सफ़र के दौरान हमारे साथ ऐसी कई घटनाएं हो जाती हैं जो कभी कभी हमें हमारी मौत के सामने लाकर खड़ी कर देती हैं। लेकिन जब तक भगवान न चाहे किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आज मैं आपको अपने साथ बीती एक घटना के बारे में बता रहा हूं जो करीब 8 साल पहले की है। उस वक्त मैं एक मार्बल की फैक्ट्री में ट्रक ड्राइवरी का काम किया करता था और उस वक्त मैं मार्बल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करता था। गर्मियों के दिन थे और गर्मियों के दिनों में मार्बल का पत्थर बहुत गर्म हो जाता है और इसी वजह से फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर दिन के वक्त मार्बल को ट्रक में लोड नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो धूप की वजह से इतना ज़्यादा गर्म हो जाता था कि उसको छुआ भी नहीं जा सकता था। इसी वजह से मेरे ट्रक में मार्बल की लोडिंग का काम शाम होने के बाद जब पत्थर ठंडा हो जाता था उसके बाद ही किया जाता था और रात को करीब 11 बजे तक मेरे ट्रक में लोडिंग का काम पूरा हो जाता था और ट्रक में लोडिंग हो जाने के बाद में लगभग 12 बजे के आसपास मैं ट्रक को लेकर फैक्ट्री से निकल जाता था, क्योंकि अगले दिन शाम होने तक मुझे ट्रक को दूसरी फैक्ट्री में पहुंचाना होता था, क्योंकि वहां पर भी मजदूर शाम होने के बाद ही ट्रक को खाली करने का काम किया करते थे। अब उस दिन ट्रक की लोडिंग होने के बाद लगभग 11:30 बजे मैं अपने ट्रक को उस फैक्ट्री से लेकर निकल जाता हूँ। अपने ट्रक को लेकर निकले हुए मुझे काफ़ी समय हो चुका था और जब मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 2 बज चुके थे। अब तक मैं शहर से काफ़ी दूर आ चुका था और उस वक्त जिस रास्ते पर मैं चल रहा था वो रास्ता काफ़ी ख़राब हालत में था। जगह जगह गड्ढे मिल रहे थे, जिसकी वजह से मैं ट्रक को आराम आराम से चला रहा था, क्योंकि ट्रक लोड था और टायर जब गड्ढे में जाता था तो टायरों पर काफ़ी ज़ोर पड़ता था और आसपास में कोई बस्ती भी नज़र नहीं आ रही थी। बार बार ट्रक के टायर गड्ढे में जा रहे थे और मैं काफ़ी परेशान होने लगा था। तभी अचानक ट्रक के पीछे से काफी जोर की आवाज आई और मुझे अंदाजा हो चुका था कि शायद ट्रक का कोई टायर फट गया है। मैंने अपने ट्रक को साइड में ले जाकर रोक दिया और ट्रक के टायरों को चेक करने के लिए ट्रक से नीचे उतर आया। ट्रक से नीचे उतरने के बाद मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कहीं कोई जंगली जानवर आसपास तो नहीं है। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। इलाका काफी सुनसान था, मेरे अलावा वहां कोई नहीं था, बस चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने ट्रक को चालू ही छोड़ रखा था और अब मैंने ट्रक के टायरों को चेक करना शुरू किया। इस दौरान मुझे पता चला कि ट्रक का जो सबसे पीछे वाला टायर है वो फट चुका है, क्योंकि उस टायर पे सबसे ज्यादा लोड पड़ता है, तो उसके बिना ट्रक को आगे ले जा पाना मुश्किल था। अब मैं सोचने लगा कि मैं अकेला इस टायर को कैसे बदल पाऊंगा, क्योंकि जब ट्रक खाली होता है और टायर पे लोड नहीं पड़ता तब एक आदमी भी टायर को बदल सकता है, लेकिन भरे हुए ट्रक के टायर को बदलना एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं थी। इसके बाद मैं मदद की तलाश में अपने ट्रक के चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां दूर दूर तक
कोई भी नहीं था। तभी अचानक मुझे बहुत जोर से किसी के चीखने की आवाज आई। उस आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान को कोई घसीट कर ले जा रहा हो, क्योंकि शुरू में वो आवाज काफी तेज आ रही थी, फिर धीरे धीरे हल्की होती चली गई। उस आवाज को सुनने के बाद मैंने सोचा मुझे जल्दी से जल्दी इस रास्ते से निकल जाना चाहिए, लेकिन ट्रक का टायर बदले बिना मैं वहां से निकल भी तो नहीं सकता था। अभी मैं डरता हुआ वहां खड़े खड़े ये सोच ही रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी मुझे मेरी तरफ दूर से एक रोशनी सी आती हुई दिखाई दी। उस रोशनी के साथ एक आवाज भी सुनाई देती है। वो आवाज किसी ऑटो रिक्शा जैसी लग रही थी। धीरे धीरे वो ऑटो रिक्शा मेरे करीब आ गया। उस ऑटो को देखकर मुझे बहुत सुकून मिला कि शायद ये ऑटो वाला मेरी कुछ मदद कर दे। इस ऑटो को मैंने रुकने का इशारा किया। कुछ ही देर में वो ऑटो मेरे पास आकर रुक गई। उस ऑटो में से एक आदमी बाहर आया जिसके कपड़े काफी गंदे लग रहे थे। जगह जगह तेल और ग्रीस के काले धब्बे लगे हुए थे। मैंने उससे कहा, भाई साहब आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, मेरे ट्रक का टायर फट गया है और इस सुनसान रास्ते पे मुझे कोई भी मदद करने वाला मिल नहीं रहा है। मैं अकेला इस टायर को नहीं बदल सकता। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो हम दोनों मिलकर कुछ ही देर में टायर बदल देंगे। आप चाहें तो मैं इस काम के बदले आपको कुछ पैसे भी दे दूंगा। वो आदमी बोला, मेरा तो काम ही यही है, मैं लोगों की गाड़ियों के टायर ही बदलता हूँ और इस वक्त मैं अपनी दुकान बंद करके अपने घर जा रहा हूँ। मुझे उस आदमी की ये बात काफी अजीब लगी, क्योंकि इस वक्त रात के 3 बज रहे थे और कोई भी इंसान रात को 3 बजे अपनी दुकान बंद नहीं करता। सभी लोग 9-10 बजे तक दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। मैंने उससे पूछा, क्या तुम रोज इतनी देर से घर जाते हो? तब वो हंसते हुए बोला, मेरे पास एक गाड़ी का काम आया हुआ था और उस गाड़ी को ठीक करके मुझे आज ही वो गाड़ी पहुंचानी थी, इसलिए मैं आज लेट हो गया हूँ और कल दुकान की छुट्टी है तो मैं सुबह देर तक सो सकता हूँ। फिर उसने पूछा, बताइए कौन सा टायर बदलना है? तो मैं उसे फटे हुए टायर के पास लेकर गया और उसे वो टायर दिखाया। तो वो मुझसे बोला, मैं इस टायर को बदलता हूँ, तब तक आप अपने ट्रक के नीचे से जो दूसरा टायर है उसको खोल लीजिए। फिर मैंने सोचा कि ये अकेला इंसान इस टायर को कैसे खोलेगा। फिर मैंने सोचा जितना जल्दी हो सके मुझे तो यहाँ से निकलना है, और यही सोचते हुए उस फटे टायर की जगह जो दूसरा टायर लगाना था उसे खोलने लग जाता हूँ। टायर खोलते खोलते मेरी नजर उसी आदमी पर थी। देखने में वो आदमी किसी सरदार की तरह लग रहा था। उसने सिर पर पगड़ी बांध रखी थी। उसको देखकर मुझे लगा ये आदमी पंजाब या हरियाणा का है, लेकिन ये अपने घर से इतनी दूर यहाँ उड़ीसा में गाड़ियों के टायर बदलने ही तो आया नहीं होगा। मैं उसको देख रहा था, तभी मुझको कुछ ऐसा नजर आया कि मैं थोड़ा डर जाता हूँ, क्योंकि उस आदमी के नाखून काफी ज्यादा बड़े थे और वो नाखून काफी गंदे दिखाई दे रहे थे। ये देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि इस आदमी ने अपने नाखूनों को इतना ज्यादा बड़ा क्यों कर रखा है। वो टायर को खोलते खोलते मुस्कुरा रहा था। मुझे लग रहा था कि ये कोई सरदार नहीं है, क्योंकि जब उसने मुझसे बात की थी तो उसने बिल्कुल मेरे लहजे में मुझसे बात की थी और ये चीज मुझे अब खटक रही थी। अब मैं कुछ और सोचता, इससे पहले ही वो आदमी मुझे आवाज लगाता है। उसके आवाज लगाते ही मैं उसके पास गया। वो बोला, अब तुम इस टायर को खोलो। मैंने इसे आधे से ज्यादा खोल दिया है। मैं अपने ऑटो से कुछ जरूरी सामान लेकर आता हूँ जिसकी इस टायर को बदलने में जरूरत पड़ेगी। वो आदमी अपने ऑटो रिक्शा की तरफ चला गया और मैं वो फटा टायर खोलने लगा। जब मैं उस टायर को खोल रहा था तब मैंने देखा कि उस टायर पर काफी ज्यादा कीलें घुसी हुई थी। उन कीलों की वजह से ही वो टायर फटा था
और उनको देखकर मैं समझ चुका था कि शायद किसी ने जानबूझकर सड़क पर ये कील डाली होंगी ताकि मेरे ट्रक का टायर फट जाए और मैं यहाँ से आगे ना जा पाऊं। उस टायर पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उस टायर को खरोच दिया हो। मुझे उस आदमी पर शक हुआ कि शायद इसी आदमी ने इस टायर को खरोचा है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी किसी ने बहुत भारी चीज से मेरे सिर पर मारा। मुझे बहुत तेज चक्कर सा आया। मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और पीछे मुड़कर देखा कि किसने मुझ पर हमला किया है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरे सिर पर उसी आदमी ने एक लोहे की रोड से हमला किया था, लेकिन उससे भी ज्यादा भयंकर बात यह थी कि उस आदमी का हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। उस आदमी के सिर पर अब वो पंजाबी पगड़ी नहीं थी, बल्कि उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके बाल काफी लंबे थे जो उसकी कमर तक आ रहे थे। उसका चेहरा इतना बदल चुका था कि उसका चेहरा एक डायन की तरह लग रहा था। उसकी एक आंख पूरी काली और दूसरी आंख पूरी सफेद थी और अब उसके हाथों के नाखून टूट चुके थे, बल्कि उसकी उंगलियों पर अब नाखून ही नहीं थे और उसकी उंगलियों से खून बह रहा था। वो मेरी तरफ देखकर बहुत बुरी तरह हुर्राने लगता है और बहुत तेज तेज हंसने लगता है। उसका ये रूप देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और मेरे सिर में भी कुछ अजीब सा दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं थोड़ी देर में ही यहीं पर मर जाऊंगा। पर मैं समझ चुका था कि मेरे टायर का फटना और बाकी सब चीजों में इसी आदमी का हाथ है, और मैं ये भी समझ गया था कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई शैतान है। शायद ये कोई डायन या चुड़ैल या फिर कोई छलावा है जिसने आज मुझे अपने जाल में फंसा लिया है और आज ये मुझे यहीं पर मार देगा। उसका वो रूप देखकर और सिर में लगी चोट की वजह से मैं वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं उस सड़क के पास एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। जब होश में आने के बाद मैंने अपने आप को देखा तो एक रस्सी से मेरे पैर बांधकर मुझे उल्टा लटका रखा था। मेरा सिर बहुत ज्यादा भारी महसूस हो रहा था और सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैंने जब आसपास देखा तो वो डायन की तरह दिखने वाला वो शैतान वहीं था और किसी उस तरह से मेरे सर के बाल काट रहा था। मैंने अपने आप को उससे छुड़वाने की बहुत कोशिश की तो मुझे पता चला मेरे हाथ भी रस्सी से बंधे हुए थे। फिर उसने किसी भारी चीज से मेरे सिर पर मारा। मेरे सिर से खून टपकने लगा और वो शैतान मेरे खून को नीचे बैठकर पीने लगा और अपनी जुबान से मेरे सिर को चाटने लगा और खून को पीने लगा। वो उस तरह से मेरे बाल इसलिए काट रहा था कि सिर से निकलने वाले खून को वो आराम से पी सके। उस दिन मुझे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। मुझे लग रहा था कि अब कुछ ही देर में मैं मरने वाला हूँ, पर मुझे समझ आ गया था कि ये डायन मुझे आसानी से नहीं बल्कि तड़पा तड़पा कर मारेगी। मैं अधमरा होकर अपनी मौत का इंतजार करने लगा। तभी किसी की तेज आवाज मेरे कानों में पड़ी। वो आवाज किसी साधु या अघोरी की लग रही थी। शायद उसने मुझे उस डायन के पास फंसा देख लिया था। मुझे कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। मैंने देखा कोई आदमी पूरे काले लिबास में आया। दिखने में वो अघोरी लग रहा था और उसने वहां आते ही अपने झोले से कुछ सामान निकालकर उस डायन पर फेंका था और तभी मेरी आंखें बंद हो गई थी और मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद क्या हुआ उसका मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक गुफा में लेटा हुआ था और आंखें खुलने के बाद मेरा सिर बहुत भारी भारी लग रहा था। जब मैंने अपना सिर छुआ तो उसके ऊपर कुछ कपड़ा सा बंधा हुआ था। मैंने जैसे ही उठने की कोशिश की तभी वो अघोरी बाबा वहां आए और बोले, तुम लेटे रहो, तुम उठने की स्थिति में नहीं हो।
लेकिन मैं अघोरी बाबा से बात कर पा रहा था। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो वो बोले मैं एक अघोरी हूँ और यहीं पर रहता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि उस रात को आपने मेरी जान किस तरह बचाई और आपको कैसे पता चला मैं वहां हूँ। अघोरी बाबा बोले कि उस रात मैं उस सड़क के बराबर में जो शमशान है वहां पर अपनी मसान विद्या करके वापस आ रहा था, और जब मैं वापस आ रहा था तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा मेरे आसपास है और तुम्हारे कराने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। मैं समझ गया कि कोई शैतानी आत्मा किसी पर हमला कर रही है और मैं तुम्हारी आवाज की तरफ चल दिया तो मैंने देखा तुम उस शैतानी आत्मा के कब्जे में थे। फिर मैं उस बुरी आत्मा से लड़कर तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ाकर यहाँ पर ले आया और तुम्हारी जान बचाई। मैंने पूछा कि वो बुरी आत्मा कौन थी। अघोरी बाबा बोले जिस रास्ते पर तुम्हारा उस बुरी आत्मा से सामना हुआ था उस रास्ते के बराबर में ही शमशान घाट है और वहीं कच्चे शमशान भी हैं। जिन लोगों की कम उम्र में मौत हो जाती है उनको वहीं दफनाया जाता है और उनकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। तो जो बुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो लोग मरने के बाद भी लोगों को परेशान करते हैं और वो आत्मा भी बुरी प्रवृत्ति की आत्मा थी। इससे पहले भी कई लोगों को वो अपना शिकार बना चुकी है। उसके बाद 2-3 दिन उस अघोरी बाबा ने मेरा इलाज किया और कई मंत्र वगैरह जाप किया हुआ तावीज मुझे पहनाया और कहा इस तावीज को हमेशा अपने साथ रखना, कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।